10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में उस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है 4 और उसका पार्ट है 8। अब 8 पार्ट में क्या बोला है, साइन ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट का स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, चलो ये देखिए, ये सॉल्यूशन, ये साइड LHS साइन ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए ब्रैकेट का स्क्वायर, ये हमने LHS ले लिया। तो ये देखिए, दोनों भी ब्रैकेट में क्या दिखता है, दोनों भी ब्रैकेट में आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab क्या दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्म में हमें ये दोनों भी ब्रैकेट को लिखना है। तो ये लिखना बाकी था, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। हमें ये इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये क्या है, ये है साइन ए, बी है कॉस ए कोसेक ए, इधर ये है कॉस ए, बी है सेक ए। इन दोनों को हम सेपरेटली लिखेंगे। ये देखिए, ये साइन स्क्वायर ए ये लिख लिया, बी लिख दो, ये कोसेक स्क्वायर ए बी लिख लिया, ये 2ab लिख लो प्लस 2, ये क्या है, ये साइन ए है, साइन ए इंटू ये कोसेक ए, ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट आगे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ये सेकंड ब्रैकेट है हमारा। ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये देखिए कोसेक, ये नहीं, ये कॉस स्क्वायर ए, बी क्या है, ये बी है सेक स्क्वायर ए, ये बी स्क्वायर लिखना बाकी था। तो ये सेक स्क्वायर ए, ये इसी सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab है, ये इसमें क्या है कोसेक है, इंटू ए बी लिखना है सेक ए। ये हमने ये ब्रैकेट और ए ब्रैकेट इस फॉर्म में लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी ऐसा लिखा, इसको भी ऐसा लिखा। ये तो इसको जरा अरेंज करते हैं। पहला ए टर्म लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, ये हमने एक साथ लिखा। ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये था कोसेक, ये था सेक, ये हमने साथ में लिखा। और ये दो टर्म लिखना बाकी है, प्लस ये लिखेंगे 2 साइन ए इंटू ये है ऊपर का कोसेक ए, ये टर्म लिखी हमने ऊपर की, ये टर्म लिखना बाकी है, तो इसके नीचे लिखेंगे ये 2
यहां है कोशेक, यहां है ये कोशेक नहीं था, कॉस था। ये कोशेक नहीं था, ये कॉस था। ये कॉस ए था और ये सेक ए था, तो गड़बड़ हो गया था। ये कॉस ए है, ये सेक ए है। हमने ये ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म, ये टर्म यहां लिखी। अभी ये सभी टर्म्स हमने एक लाइन में लिख लिया। हमारा ये देखिए, ये हमारे 3 आइडेंटिटीज है। हमारे कितनी आइडेंटिटीज है इसमें? सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है। उसको बहुत सारे फॉर्म में लिखते हो और गड़बड़ कर देते हो। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या है? इक्वल टू है कोशेक स्क्वायर ए। ये है हमारी दूसरी आइडेंटिटी। और एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये है हमारी तीसरी आइडेंटिटी। ये 3 आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटी हमने लिख ली, इसके बदले हमने 1 लिखा। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले में हम 1 लिखेंगे। इसका बन गया काम। ये कोशेक है, ये क्या है? कोशेक स्क्वायर ये है कोशेक स्क्वायर। ये कोशेक स्क्वायर के सामने क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इधर लिखिए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसके बदले हमने ये भी लिख लिया, तीसरा है हमारा इधर सेक ए है। सेक ए के सामने क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये भी लिख लिया हमने। ये दोनों के बदले कॉट और tan लिख लिया। इसका क्या करेंगे? इसका हम लिखते हैं अभी। ये 2 उसका ही है। ये साइन एज इट इज लिखा। इसको क्या लिखेंगे? ये है 1 अपॉन साइन ए। ये क्या है? 1 अपॉन साइन ए है। ये 1 अपॉन साइन ए है। हमने कोशेक की जगह पे 1 अपॉन साइन ए लिखा, प्लस ये 2 है। ये कॉस एज इट इज इंटू ये सेक क्या है? सेक है 1 अपॉन कॉस ए। ये 1 अपॉन कॉस ए है। हमने सभी टर्म लिख ली। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 हम उसका सम करेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस क्वाड स्क्वायर ए ये है, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस हमारा यहां तक तो हो गया, यहां तक तो काम बन गया। यहां लिखा। अभी क्या बचा है? ये मल्टीप्लाइड में है, इससे ये कटेगा, प्लस 2 बचेगा। ये कॉस से कटेगा, प्लस 2 बचेगा। लिख लिया पूरा। ये 3 है, ये 2 है और ये 2 है। 3 2 2 ये हो गया 7। ये हो गया 7।
ये हो गया 7, तो 7 लिख लीजिए। ये 7 हमने लिख लिया। ये देखिए, ये 7, ये 3, ये 2 और ये 2। बचा कितना? ये 2 टर्म बचा, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये बच गया। तो ये 2 ब्रैकेट दिए थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। तो सामने क्या था? 7, ये 7, ये tan था, इसमें tan आ गया है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख ही देता हूं। ये 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, आगे पीछे लिखने से काम चलता है। तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ये हमारा ये LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया। इसमें सिर्फ ये फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 प्लस b का स्क्वायर, ये था। इसको ये फॉर्म में लिखना था, तो हमने लिख लिया, उसका कैलकुलेशन किया। एक जगह पे हमने ये फार्मूले 3 आइडेंटिटीज मैंने अभी लिखी थी, वो लिख लिए, और ये कैलकुलेट करके LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ये था हमारा 8वां पार्ट। 9, ये देखिए 9th पार्ट में वो क्या बोलता है? 9th पार्ट में, हाँ, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ये है हमारा 9 नंबर का पार्ट। तो उन्होंने हिंट भी दिया है, LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करने के लिए बोला है, और वो इक्वल आता है क्या, वो बोला है, इसमें हिंट दिया है। तो पहला LHS ले लेंगे। LHS सॉल्यूशन क्या है, ये लिखते हैं। ये 2 ब्रैकेट लिख लिए। तो इसको क्या करते हैं? इसको पहला हम साइन और कॉस के फॉर्म में लाते हैं। तो इसको, ये क्या है? ये 1 अपॉन साइन ए, ये 1 अपॉन साइन ए है। ये माइनस साइन ए, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसके नीचे हमारे तरफ से 1 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेक क्या है? सेक है 1 अपॉन कॉस ए माइनस ये कॉस ए, इसके नीचे भी अपने तरफ से 1 लगा लेते हैं। ये हो गया साइन और कॉस के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये 1 अपॉन साइन ए है। इधर नीचे एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा साइन ए, इसका एलसीएम क्या आएगा? साइन ए। इसके नीचे साइन है, 1 को कुछ करना ही नहीं है, माइनस ये साइन से इसको मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कोई कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये साइन स्क्वायर ए होगा, ये साइन स्क्वायर ए होगा। इसको ब्रैकेट को क्लोज करो, ये ब्रैकेट, इसका एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए आएगा, और ये 1 को तो कुछ करना नहीं, उसके नीचे कॉस है, माइनस
ये cos इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा cos स्क्वायर a, ये होगा cos स्क्वायर a, यहां ब्रैकेट क्लोज। तो और एक अभी हमने पहले इसमें लिखा था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। हम सेपरेटली साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और इसका वैल्यू निकाला हमने, हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कुछ भी नहीं होता है, 1 अपनी जगह पे रहता है उस साइड में, इधर की एक वैल्यू उधर जाती है, ये कॉस उधर गया, इसमें ये साइन उधर गया, तो ये हमें ये दो मिले। तो हमें इसमें ये देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इधर है, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसमें क्या है कॉस स्क्वायर ए अपन साइन ए, ये तो बन गया पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट में ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस ए तो एज इट इज लिखना है। बन गया काम, यहां तक तो आ गए हम लोग। तो क्या करना है, ये देखिए ये कॉस है, इसमें से एक कॉस चला जाएगा, इसमें से एक कॉस चला जाएगा, सिर्फ एक कॉस बचेगा। ये एक साइन है, इसमें का एक साइन चला जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारा कॉस ए, इसमें बच गया, इसमें साइन ए बच गया, तो हमें क्या मिला कॉस ए इंटू साइन ए मिला हमें आखिरी में। तो ये था हमारा LHS। RHS देखते हैं, ये RHS देखते हैं। RHS हमारा क्या है, ये देखिए ये 1 अपॉन tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। हमें इसको भी क्या करना है, हमें इसको भी उसके साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है। ये देखिए 1 अपॉन ये tan को कैसा लिखते हैं, ये साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस ये कॉट को कैसा लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा लिखते हैं। तो इसके नीचे क्या है, ये इसके नीचे 1 है। हम क्या करेंगे, पहला इसका LCM निकालेंगे, पहला LCM ही निकाल देते हैं, पहला झंझट ही नहीं। ये 1 अपॉन इसका LCM आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ऊपर क्या आएगा, ये दोनों है, इसके नीचे 1 ही, एक ही है कॉस, और LCM तो 2 आया है, ये साइन इसको मल्टीप्लाई करेगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके नीचे साइन है, कॉस नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए,
ये cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, ये हमें a मिल गया। इसके ये 1 के नीचे 1 है, ये 1 के नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे 1 लिखेंगे। ये हो गया न्यूमरेटर का पार्ट, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है इतना, उसको पलटी करेंगे, ये डिवाइड में था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए, ये टर्म ऊपर चली गई और ये टर्म उसके नीचे है, इसके नीचे लिखना है। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हो गया। तो कोई बात नहीं, इसका ये देखिए हमने अभी लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पहली ही आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आया क्या यहाँ? तो क्या, तो वो तो 1 हो गया। 1 इंटू 1 क्या होगा? तो लिख देते हैं 1/1 इंटू ये कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, इसका क्या 1 आया, ऊपर का मल्टीप्लाई करो कॉस ए साइन ए आएगा इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर का ऊपर आया और उसके नीचे क्या आया 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मिला cos a इंटू साइन ए, और लिख लो cos a इंटू साइन ए, ये cos a इंटू साइन ए, और इधर भी मिला हमें cos a इंटू साइन ए, इधर भी मिला हमें cos a इंटू साइन ए, तो LHS इक्वल टू RHS हमें सेपरेटली फाइंड आउट करने के लिए बोला था। इसका भी आंसर वही आया, पहले का भी आंसर हमारा वही था। तो ये था हमारा 9th नंबर का पार्ट।